प्रिय विद्यार्थियों, तुलसीदास चैप्टर के नेक्स्ट छंद हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए किसका कथन है, किसके प्रति क्या क्या कहा गया है। जो परशुराम, लक्ष्मण और राम के मध्य संवाद था उसमें। कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरकुशु अबुधु अशंकु। कौशिक सुनहु, कौशिक विश्वामित्र के लिए है। विश्वामित्र सुनो सुनो, जब बार बार कटाक्ष रूपी व्यंग बाण लक्ष्मण छोड़ता है परशुराम के प्रति, उसमें परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और वो विश्वामित्र से कहते हैं, कौशिक सुनो मंद एवं बालक, मंद मूर्ख, कि हे विश्वामित्र। परशुराम का कथन है किसके प्रति? विश्वामित्र के प्रति, कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक वास्तव में क्या है? मूर्ख है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, निज कुल अपने वंश का, कुल का अर्थ होता वंश, घाल को नष्ट करने वाला, हानि पहुंचाने वाला। कुटिल, कुटिल का अर्थ होता वक्र, टेढ़ा यानी उल्टी बात करने वाला। काल वश यानी मृत्यु के वश में, काल के वश में, प्रभाव में। यह काल के प्रभाव से क्या है? अभिमानपूर्ण एक बातें कह रहा है, अपने कुल को हानि पहुंचाने वाला, अर्थात मेरे हाथों मारा जाएगा। भानुवंश राकेश कलंको, ये तो भानुवंश, भानु का अर्थ था सूर्य, सूर्यवंशी कौन थे? राम। लक्ष्मण का वंश सूर्यवंशी कहलाता। सूर्य वंशी राकेश यानी चंद्रमा में कलंक के समान है। आपको पता है राम लक्ष्मण का जो वंश था वो सूर्यवंशी थे, बहुत ही श्रेष्ठ इस वंश को माना जाता। उसमें क्या है? चंद्रमा पर कलंक के समान, यानी दाग रहित, दाग सहित। निपट निरंकुश अबुद्धु अशंकु, निपट ये तो बिल्कुल क्या है? निरंकुश है, यानी स्वतंत्र है, मन माने अनुसार बात करने वाला। बिल्कुल भी इसे क्या नहीं है, न तो दूसरों के प्रति सम्मान की भावना इसमें, और न ही अपने वंश का ये मर्यादा का ख्याल रखने वाला है। अबुद्धु ये तो क्या है? मूर्ख है, बुद्धिहीन, अज्ञानी है। अशंकु यानी इसमें कोई शंका नहीं है, किसमें? लक्ष्मण के मूर्ख होने में। काल कवलु होई छन माही, कहो पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हटकहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। काल कवलु ये तो काल का ग्रास बनने वाला है। कवलु यानी कलेवा, ग्रास, यानी मृत्यु का ग्रास बनने वाला है, मेरे हाथों ही मारा जाएगा। होई छन माही, एक पल में मैं इसे मार दूंगा। कहो पुकारी, ये बात मैं पुकार कर कह रहा हूँ। खोरी मोहि नहीं, फिर खोरी का तो दोष, मोहि मुझे, नहीं नहीं, फिर मुझे तुम दोष मत देना। ये बार बार क्या कर रहा है? परशुराम के क्रोध को बढ़ा रहा है। तो परशुराम का अत्यधिक क्रोध आ रहा है और वो मारने की बात कहता है। तुम हटकूँ जो चहूँ उबारा, तुम हटको, तुम चाहते हो तो क्या कर लो? इसको उबार लो, इसको समझा दो, यानी इसे बचाना चाहते तुम, इसे समझा दो। कहीं प्रताप बल रोशो हमारा, कहीं कहकर, क्या कहकर? मेरे प्रताप के बारे में, यानी शक्ति बल के बारे में, रोष क्रोध के बारे में कहकर तुम इसे बचा लो। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, लखन फिर कहते हैं सुजस तुम्हारा, तुम्हारा यश तो मेरा सुना हुआ है, तुम ही अपनी यश को बार बार कह रहे हो। तुम ही अछत को बरने पारा, तुम्हें अछत, अछत कर देता हानि, नुकसान। तुम क्या करो? परेशान मत हो, दुखी मत हो। तुम ही अछत को बरने पारा, तुम ही बार बार क्या कर रहे हो? वर्णन करते हुए पार नहीं पा रहे हो। तुम ही बार बार अपनी बल शक्ति पराक्रम का बखान कर रहे हो, तो दूसरों को कहने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मुँह तुम अपनी करनी, अपने मुँह तुम अपनी बड़ाई कर रहे हो। लक्ष्मण के कथन वापस व्यंग्यवाण करता है परशुराम के प्रति। बार अनेक भांति बहुवर्णी, बार अनेक यानी अनेक बार तुमने बता दी ये बात, भांति यानी प्रकार, बहुवर्णी, बहु का अर्थ होता है अनेक, अनेक प्रकार से इसी बात को तुमने अनेक बार बोल दिया है कि मैं अत्यधिक पराक्रमी हूँ, शक्तिशाली हूँ, मैं अत्यधिक क्रोधित स्वभाव का हूँ, मैं क्षत्रियों का विनाश करने वाला हूँ, और पुनः तुम दूसरों की बातें क्यों कह रही हो? तुम अपने मुँह से एक बार वापस इसका बखान कर दो। नहीं संतोष तब पुनि कुछ कहूँ, अगर इतने में भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो एक बार और कह दो। जनि ऋष रोकी दुष्य दुक्ष हूँ, जनि मत यानी मना ही कर रहा, मना कर रहा नहीं। ऋष यानी क्रोध, तुम अब बार बार अपनी क्रोध को मत रखो, क्योंकि क्रोध रोकने से क्या होता है? दुखद
स्थिति होती है, दुख सहन करना पड़ता है। तो हे ऋषि मुनि, आप अपने क्रोध को रोक क्यों रहे हो, क्यों दुख सहन कर रहे हो। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, सभी को पता तुम तो वीरव्रती एक महान व्रत का पालन करने वाले हो, धीर धैर्यशाली हो। अशोभा यानी पूर्ण रूप से क्रोध रहित हो। अक्षोभ होता क्रोध रहित। व्यंगबाण है, उल्टे कटाक्ष कर रहा है। गाली देते न पाऊँ शोभा, तुम गाली देते हुए शोभा नहीं पा रहे, अनेक प्रकार से कटु वचन बोल रहे हो। सूर्य समर करने करही कहीं न जामाही आपू, विद्यमान रन पाई रिपु कार्य कथई प्रतापू। सूर्य समर करही करनी करही, सूर्य यानी वीर योद्धा, समर होता युद्ध का अर्थ, समर का अर्थ युद्ध होता कि वीर योद्धा जो होते हैं वो अपने कार्यों को, अपने शक्ति का बखान नहीं करते, युद्ध में के समय उसे इस्तेमाल करते, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं। कहीं न जाभी आपू, बार बार उसका बखान नहीं करते, नहीं कहते जैसा कि तुम कह रहे हो। विद्यमान रन पाई, वो तो क्या करते हैं, रन में, रन का अर्थ था युद्ध, युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हैं। रिपु यानी शत्रु, कायर कथई प्रताप, रिपु के सामने, शत्रु के सामने अपना पराक्रम पोज दिखाते हैं, उसका प्रदर्शन करते हैं। और कायर जो व्यक्ति होते हैं वो ही बार बार अपने प्रताप का बखान कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, कायर किसको बता रहा है, परशुराम को बता रहा है। तो एक बार व्याख्या के रूप में देखिए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बच निज कुल घालक। जब बार बार लक्ष्मण परशुराम के प्रति व्यंग बाण करता है तो परशुराम उन व्यंग बाणों को सुनकर अत्यधिक आहत होता, दुखी होता है और क्रोधित होकर फरसे को संभाल कर भरी सभा में विश्वामित्र को पुकारते हुए कहता है कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह वास्तव में मूर्ख बालक है, यह बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। इस समय यह काल के वश में है, मृत्यु के वश में, इसीलिए अपने वंश का नाश करने वाला है। ये उल्टी कथन कह रहा है, बार बार समझाने के पश्चात भी ये समझ नहीं रहा। भानुवंश राकेश कलंकु, अपने सूर्य वंशी कुल में ये क्या है, पूर्ण चंद्रमा का कलंक है। यह सूर्यवंशी रूपी पूर्ण चंद्रमा का क्या है, कलंक है, यानी अपने कुल में दुष्ट बालक है। यह वास्तव में, इसमें कोई शंका नहीं है, यह निरंकुश है, स्वच्छंद है, मनमाने अनुसार दूसरों का अपमान कर रहा है, दूसरों की बातें नहीं सुन रहा और बार बार उल्टे कथन कह रहा है। वास्तव में ये तो अज्ञानी है, इसे ज्ञान भी नहीं है कि किस प्रकार से दूसरों के सामने बात करनी चाहिए। काल कवलु होई छनमाही, कहो पुकारी खोरी मोही नहीं। मैं पुकार कर कहता हूँ कि एक ही क्षण में ये काल का ग्रास बने जाएगा, यानी मेरे हाथों मारा जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। फिर तुम मुझे दोष मत देना। तुम हटकूँ जो चाहूँ उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो तो इसे समझा दो। कहीं प्रताप बल रोशो हमारा, मेरे प्रताप के बारे में, शक्ति और मेरे क्रोध के बारे में इसे परिचित करवा दो, इसे बता दो मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ और मेरी शक्ति और सामर्थ्य कितना है, ताकि ये शांत हो जाए, चुप रहे। लखन के हो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम ही अक्षत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण जैसे परशुराम की इस बात को सुनता है वे तुरंत कटाक्ष बाण पुनः परशुराम के प्रति करते हुए कहते हैं कि हे परशुराम, या हे स्वामी, आपके अलावा तुम्हारी यश का और कौन बखान कर सकता है। तुम बार बार अपने यश को बखान रहे हो, उसका वर्णन कर रहे हो और पुनः अपने ही यश का वर्णन करने की बात कह रहे हो। अपने मुँह तुम आपनी करनी, तुम अपने मुँह से इस बात को अनेक बार आपने कह दिया है। बार अनेक भांति बहु बरने, अनेक बार अपने पराक्रम शक्ति को, क्रोधी स्वभाव को बता दिया है, अलग अलग तरीके से उसका वर्णन कर दिया है। नहीं संतोष तो पुण्य कम कुछ, अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं हुआ, देखो वापस व्यंग बाण है, अगर इतने में भी आपको संतोष नहीं हुआ और कुछ आप कहना चाहते हो तो उसे भी कह दो। जनिरी से रोकी दुष्य दुख सहन, अपने क्रोध को मन में दबाकर दुख सहन मत कीजिए। वीर व्रति तुम धीर छुआ, सभी को पता है तुम महान व्रत का पालन करने वाले हो, धैर्यशाली हो और क्रोध से रहित हो। इन्हीं गुणों को तुम बार बार बता रही हो। गाली देते न पाऊँ शोभा, तुम गाली देते हुए इस प्रकार से शोभा नहीं पा रहे हो। कहने का तात्पर्य, लक्ष्मण कहता है इतने पर भी संतोष न हुआ तो तुम और कुछ भी कह सकते हो, अन्य बात भी कह सकते हो। क्रोध को रोककर असह्य दुख मत सहन करो। तुम तो धैर्यवान, क्षोभ या क्रोध रहित और वीरता का व्रत धारण करने वाले महान पुरुष हो। गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हो।
शूर समर करनी करही कहीं न जाभी आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथि प्रताप। आगे लक्ष्मण कहता है जो शूरवीर योद्धा होता है वह अपनी शक्ति पराक्रम का बार बार बखान नहीं करता, वह युद्ध के समय अपने पराक्रम का अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता है। तो शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर ही कायर क्या करते हैं, अपने प्रताप का प्रदर्शन करते हैं। वो बार बार डींगे नहीं मारते, अपना बखान नहीं करते या अपनी बड़ाई नहीं करते। थैंक यू।